Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the harmful microorganism, यानी ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल। इसके पहले मैंने फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। अब हमें ये पढ़ना है कि कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म काजेज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। उन्हें कहते क्या हैं? दोज माइक्रो ऑर्गेनिज़म विच काजेज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। या यू कैन से दैट पैथोजेंस आर द डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। Someone asked you, what is the pathogens? Pathogens are disease-causing microorganism. Pathogens can be pathogens, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेज डिजीजेज सच एज, कौन कौन सी बीमारियाँ? ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, कॉलरा, टाइफाइड्स, एड्स, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। दीज आर काज्ड बाई द पैथोजेंस। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं कौन कौन से? डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर बी ब्रीथ, द वाटर बी ड्रिंक। यानी जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करते हैं? दो ही सिस्टम है, या तो ये एयर के थ्रू एंट्री करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, और या ये जो है वाटर के थ्रू, यानी एयर व्हेन बी ब्रीथ एंड वाटर व्हेन बी ड्रिंक, आर द फूड बी ईट, या हम भोजन खाते हैं उस पर अगर ये रहते हैं तो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, यानी हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, और या हम फूड को खाते हैं तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड। उसके अलावा और कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है उसके साथ अटैचमेंट से ये ट्रांसफ़र होते हैं। आर कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट आर अदर एनिमल्स। व्हेन पैथोजेंस इंटर अवर बॉडी दे काज डिजीजेस, बीमारियाँ फैलाते हैं। अ पर्सन हु हैज़ डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हिज बॉडी, जो भी व्यक्ति है जिसकी बॉडी में डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इज सेड टू बी इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन। दोज माइक्रोबियल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, उनको कैसे डिफाइन किया गया है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है? दोज माइक्रोबियल डिजीज़ यानी ऐसी बीमारी जो फैलती हो कैसे? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे फैलती? या तो हवा के थ्रू, या वाटर, या फूड, या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो, दैट डिजीज़ इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़। या यू कैन से अनदर वे, दैट डिजीज़ इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़। इन कम्युनिकेबल डिजीज़ द डिजीज़ काजिंग जर्म्स get transmitted from human beings, animals or other environments to another human being. Some of the examples of communicable diseases कौन कौन से हैं? जैसे कॉमन कोल्ड्स है, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, ये सब क्या हैं? दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब देखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे ये स्प्रेड होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। पहला तो ये कह रहा है बाई ब्रीथिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सांस लेने से जो है अगर उस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में एंट्री कर जाएंगे। सेकंड क्या है? बाई टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, यानी इन्फेक्टेड फूड और वाटर को खाने से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। थर्ड, थ्रू इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट के काटने से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होगा। फोर्थ, बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, यानी इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स को अगर शेयर, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन को अगर उसी से इंजेक्ट किया गया है और उसी को हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उससे भी कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी।
फिफ्थ, बाय फिजिकल कांटेक्ट विथ ए इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट से भी जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होगी। अब इस कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे हम प्रिवेंट करें, यानी रोकथाम कैसे करें कि जो कम्युनिकेट ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज विथ ए हैंडकरचीफ। कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को जो है कॉमन कोल्ड है तो उसको अपने माउथ को और नोज़ को रुमाल से कवर करना चाहिए। कब? वाइल स्नीजिंग, यानी छींकते वक्त, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट इनटू द एयर, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो एयर में ना जाएं। दे शुड आल्सो कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्सन हैविंग कॉमन कोल्ड, यानी जितना प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए वो भी उससे दूरी बना के रखें। दे शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाई फ्लाइज, यानी भोजन को कवर्ड करके रखना चाहिए। वी शुड आल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, जो है क्लीन वाटर पीना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट बाई यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, यानी मॉस्किटो से बचने के लिए क्या है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, यानी मच्छरदानी यूज़ करना चाहिए। वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त। पुटिंग फाइन वायर मेश आर डोर्स एंड विंडोज़, यानी विंडो में जो है फाइन वायर में जाली लगी होती जिससे कि मॉस्किटो एंट्री नहीं कर पाते हैं। या बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजल सिरिंज एंड निडल्स आर यूज फॉर गिविंग अस इंजेक्शंस। उसके अलावा डिस्पोजल सिरिंज एंड निडल का यूज़ करना चाहिए। सपोज दैट कि मतलब एक कैंडिडेट को यूज़ करने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, दोबारा उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। हो सकता है उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी बॉडी में भी हो गया। एंड फिफ्थ पॉइंट, वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से जो है अवॉइड करना चाहिए कि फिजिकल अटैचमेंट ना हो ना, और अपने टॉवल हैं, क्लॉथ्स हैं, वेट टॉवल्स, इन सबको अलग रखना चाहिए। 6 पॉइंट्स, सम ऑफ द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीन, उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जिनको वैक्सीनेशन के थ्रू हम जो है प्रॉपर टाइम पे जब वैक्सीनेशन करते हैं तो उनसे हम रोकथाम कर सकते हैं। यानी इतने सारे मेथड्स बताए गए हैं, इस तरीके से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं। अब कैरियर क्या है डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? कैरियर्स का मतलब वाहक कौन है, फैलाते कौन हैं? द इंसेक्ट विच ट्रांसमिट्स डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन इज कॉल्ड ए कैरियर, यानी ऐसे इंसेक्ट या अदर एनिमल्स जो हैं जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करते हैं ह्यूमन बींग्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स। कैरियर्स का मतलब वाहक, बीमारियां ही फैलाते हैं। कौन कौन से? हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।